नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पोर्शन कवर कर रहे थे, जो कि आपका ये पार्ट 2 वाला पोर्शन है। और देखिए जितने भी अभी तक आपके क्लास हो चुके हैं तो उसका हमने जो है अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे जो है आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जाकर जो है आप लोग प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, हमने जब के एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है इस एग्जामिनेशन के लिए, जो कि आपका जो ग्रेड 1 का सिग्नल का जो आया हुआ है। तो इसमें देखिए जो पोर्शन है आपका कंप्यूटर बेसिक्स का, जनरल अवेयरनेस का और साथ में जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का, तो इन सभी सब्जेक्ट का जो है हम यहाँ पे देखिए आपके लिए कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहे हैं अपने ऐप पे। तो आप लोग जो है ऐप डाउनलोड करना, इसका लिंक आपको देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। सर जी क्लासेस के नाम से ऐप है, आप इसको गूगल प्ले स्टोर से जाके भी सर्च करके जो है आप लोग इसमें इनरोल हो सकते हो। तो देखिए इसमें जो है आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो आपको मिलेंगे ही, इन सभी सब्जेक्ट के आपको सभी सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज लेक्चर, उसका देखिए आपको पीडीएफ भी जो है इसी के साथ में आपको मिल जाएंगे। तो इसके लिए जब आपको प्राइस ये पे करना होगा, तो ये जो है हमने आपके लिए प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप लोग देखिए इससे जो है अपना अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग एक जगह पे और एक सीक्वेंस में आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग अपना कर सकते हो बिना कोई डेविएशंस के। ये जो है हमने काफ़ी रिसर्च करके बना हुआ है। ये जो है आपको पूरा कंप्लीट आपको जो है इसमें आपका करा देंगे एग्जामिनेशन तक। और देखिए इसके अलावा जो है पीडीएफ भी अगर आप लोग अलग से बाई करना चाहते हो, आप लोग जो लोग कोर्स नहीं बाई करना चाहते, तो उन लोग के लिए पीडीएफ भी हमने प्रोवाइड किया हुआ है यहाँ पे। तो आप लोग इसको भी जो है बाई कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो देखिए ये जो है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग पार्ट 1, इसमें देखिए जो आपका फिजिक्स का जो पोर्शन है मेनली, वो हमने इसमें रखा हुआ है यहाँ पे। ये सब टॉपिक आपको मिल जाएंगे पार्ट 1 में। और बाकी देखिए जो पार्ट 2 है आपका, जो बेसिक साइंस है, इसको 2 पार्ट में हमने बनाया हुआ। तो इसमें देखिए आपका जो टेक्निकल पोर्शन जो रहता है ना, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट का जो पोर्शन है, तो इसमें देखिए ये जो है आपको भले ही देखने, लेकिन ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है आपका। इसमें जैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ईडीसी है, माइक्रो कंट्रोलर, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, इसका जो मेजरिंग सिस्टम प्रिंसिपल है आपका, रेंज एक्सटेंशन, कैथोड ऑसिलोस्कोप, एलसीडी एलईडी पैनल और ट्रांसड्यूसर, इन सभी का जो पूरा कंप्लीट आपको एक ही पीडीएफ के अंदर में आपको मिल जाएगा। इसका हमने जो है काफ़ी मेहनत करके बनाया हुआ है, तो लिंक इसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और जो लोग कोर्स में इनरोल्ड अगर होके पढ़ते हैं तो उनको पीडीएफ वैसे ही मिल जाएगा। और इन सभी टॉपिक्स पे पूरा कंप्लीट वीडियो भी आपको जो है मिल जाएंगे कोर्स के अंदर में। तो आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ में कंप्यूटर का भी और साथ में जनरल अवेयरनेस का, करंट अफेयर का, सभी का जो है हमने अलग से प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप लोग जो है अपना अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग एक जगह पे कर सकते हो इन सभी का। तो आज के क्लास में जो है हम लोग देखेंगे जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में। तो देखिए जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो आपका था, तो प्रीवियस में आपको हमने बताया था डायोड के बारे में। तो इसमें हम लोग जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में देखेंगे। तो देखिए इसके बारे में ऑलरेडी हमने आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट में आपको बताया होगा। तो यहाँ पे जस्ट इसका एक ओवरव्यू हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए आपको सीक्वेंस में देखना होगा, सारे जो भी लेक्चर्स आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं ऐप के अंदर में, जो कोर्स में आपको प्रोवाइड किया हुआ, तो उससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी जो है आपको होता चलेगा। और आप लोग पीडीएफ से भी रिवीजन आप लोग करते चलना एक सीक्वेंस में आके। तो देखिए जो जंक्शन ट्रांजिस्टर है आपका, तो इसको देखिए बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसमें देखिए क्या होता है कि दो जंक्शन होते हैं, इसलिए हम लोग इसको जो है बाईपोलर भी हम लोग बोलते हैं। बाईपोलरिटी मतलब कि जो आपका इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो होते हैं ना, दोनों से जो है कंडक्शन किए जा सकते हैं इसमें। और ये जो आपका 3 टर्मिनल का सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। 3 टर्मिनल कौन कौन सा है? तो ये एमिटर होता है, बेस होता है और जो है आपका कलेक्टर होता है इसके अंदर में। तो इसलिए इसको 3 टर्मिनल भी बोलते हैं हम लोग। तो इसमें जो है 2 पीएन जंक्शन होते हैं, जो कि यही जो है सिग्नल जो रहता है ना, तो उसको एम्पलीफाई या फिर उसको मैग्नीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 पीएन जंक्शन है, जैसे कि आपका एक एनपी और एक आपका पीएन जंक्शन। तो ये जो आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है और पीएनपी ट्रांजिस्टर होते हैं, तो ये ऑलरेडी जो है हमने आपको पहले भी बताया होगा, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वाला देखा होगा तो। तो देखिए जो बीजेटी आपका होता है ना, तो ये जो है होता है आपका करंट कंट्रोल डिवाइस आपका होता है यहाँ पर ये। तो इसमें देखिए 3 टर्मिनल्स होते हैं, एमिटर बेस कलेक्टर। तो ये सब जो है नॉर्मल सा चीज़ है, जो कि आपको जो है याद रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ जाता है इस तरफ से भी। और ट्रांजिस्टर जो आपका होता है ना, जंक्शन ट्रांजिस्टर, तो इसमें देखिए चार्ज कैरियर जो होता है ना, तो वो आपके इलेक्ट्रॉन्स और होल दोनों से होते हैं, तो इसलिए इसको बाईपोलर भी हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन डायग्राम दिखा हुआ है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स का, कि किस तरीके से जो है ये इसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो इसमें देखिए 3 टर्मिनल होते हैं आपके, एमिटर, कलेक्टर और बेस जो होते हैं इसके अंदर में। यहाँ पे आप फिगर में भी आप देख सकते हो, जैसे कि आपका एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का यहाँ पे जो है दिया हुआ है एग्जाम्पल। तो इसमें देखिए जो एमिटर टर्मिनल आपका जो होता है ना, जब इसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का,
तो इसमें जो एमिटर जो होता है आपका, तो ये देखिए ये जो है आपका इसके अंदर में ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसका एरिया यहाँ पर आपका होता है यहाँ पर ये। और जो बेस टर्मिनल है तो ये बहुत ही पतला आपका होता है, थीन होता है यहाँ पे, इसको लाइटली डॉपिंग किया जाता है आपका यहाँ पर। और बाकी जो है रहता है आपका एमिटर में ज़्यादा डॉपिंग किया जाता है आपका, और बाकी जो है कलेक्टर में जो है इससे कम किया जाता है। लेकिन सबसे जो थीन आपका होता है तो होता है आपका यहाँ पर बेस टर्मिनल आपका होता है, इसको लाइटली डॉप किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे अगर इसमें लाइटली डॉप की गई है ना यहाँ पर, तो जो डेंसिटी जो होता है मेजोरिटी चार्ज कैरियर का जो आपका रहता है ना यहाँ पे, तो बेस में आपका कम रहेगा। बाकी जो और आपके हैं एमिटर और कलेक्टर इसमें ज़्यादा रहेंगे, बेस में आपका कम रहेंगे। तो इसका कंस्ट्रक्शन ही इस तरीके से किया जाता है, क्योंकि देखिए जो बेस टर्मिनल आपका होता है यहाँ पर ना, तो ये जो आपका होता है मोस्टली जैसे इलेक्ट्रॉन्स आपका एमिट से, एमिटर मतलब होता है कि एमिटर ये एमिट करता है और कलेक्टर की तरह आपके कलेक्ट करता है। और जो है इसमें जैसे कि आप यहाँ पे बेस टर्मिनल आप देखते हो यहाँ पर इसका, तो ये बहुत ही कम इसकी ड्रॉपिंग, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे बार बार एग्जामिनेशन में, तो ये आप लोग जो है ध्यान रखना। और देखिए ये जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर का दिया हुआ है, तो इसका सिंबल इस तरीके से कि एरो जो है पर ये नीचे की तरफ आपका ये रहेगा। तो ये आपका एन पी एन ट्रांजिस्टर का जो है एग्जाम्पल आपको, मतलब कि ये सिंबल आपका होता है एक्चुअली में। अब देखिए इसका वर्किंग कैसे होती है ये हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए जो करंट जैसे कि इसमें हम लोग जो फ्लो होती है इसके अंदर में, तो ये आपका जैसे इसको हम लोग बेयासिंग करते हैं हम लोग, तो यहाँ से एमिटर से जो है आपका यहाँ पे क्या होगा, निकलना शुरू होगा, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ से निकलना शुरू करेंगे। तो ये जो है फिर कलेक्टर में आके ये कलेक्ट आपका होता है यहाँ पे। तो इसका प्रॉपर कनेक्शन करने के लिए जो है जैसे कि एमिटर और कलेक्टर जो आपके रहते हैं यहाँ पर, तो इन दोनों में जो बेस होता है आपका, तो वो जो है एक इंटरकनेक्टिविटी इंटरेक्शन होता है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है इन दोनों को। अब भाई यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो देखिए ऑलरेडी ये सब चीज़ आपको हमने बताया होगा ईडीसी वाले पोर्शन में। तो इसके जो है दो होते हैं आपके, एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर, दूसरा आपका होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो आप यहाँ फिगर में देख सकते हो ये एनपीएन का है, इसमें एरो नीचे की तरफ रहता है आपका। और जो पीएनपी रहेगा ट्रांजिस्टर, इसमें जो है आपका एरो जो है आपका बेस की तरफ रहता है। तो ये जो है आपको बस यहाँ पे ध्यान देनी है। बाकी डिटेल में जो है आप लोग ईडीसी वाले में देख लेना इसका। अब देखिए इसका जो रीजन ऑफ ऑपरेशन जो होता है ना, तो इसका जो है होते हैं रीजन ऑफ ऑपरेशन में, जैसे कि आपका एक सैचुरेशन रीजन होता है, एक्टिव रीजन में होता है, और इन्वर्स एक्टिव रीजन और एक कट ऑफ रीजन में होती है। तो यहाँ पे सैचुरेशन रीजन में, तो ये इस कंडीशन में जैसे कि इसका जो जंक्शन दो होता है ना, एक आपका होता है इसके अंदर में एमिटर जंक्शन, दूसरा आपका होता है कलेक्टर जंक्शन होता है आपका इसके अंदर में। तो उसमें कौन सा जो जंक्शन है वो किस तरीके से है, तो इसके बेसिस पे जो है रीजन ऑफ ऑपरेशन में आता है। तो ये सब भी डिटेल में हमने आपको डिस्क्राइब किया हुआ है, इसमें जो बस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप का ही याद रखना है। तो देखिए सैचुरेशन रीजन में रहने के लिए जो है जो एमिटर बेस जंक्शन आपका होता है तो इसको फॉरवर्ड बेस किया आता है, कलेक्टर बेस जंक्शन को भी फॉरवर्ड बेस किया आता है, तो यह जो है आपका ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में आ जाएगा। एक्टिव रीजन में रहने के लिए जो एमिटर बेस जंक्शन होता है तो उसको फॉरवर्ड बेसिंग की जाती है, और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बेसिंग की जाती है। और वहीं पे इन्वर्स एक्टिव रीजन में रहने के लिए जो एमिटर बेस जंक्शन है ये आपका रिवर्स बेस किया था, और कलेक्टर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बेसिंग की जाती है। और वहीं पे जो कट ऑफ रीजन है तो इसमें देखिए होने के लिए जो है एमिटर बेस जंक्शन को रिवर्स बेस किया जाता है, और जो कलेक्टर बेस जंक्शन इसको भी रिवर्स बेस किया जाता है। तो ये जो है आपको हमने डिटेल में बताया भी होगा, एक बार आप लोग जो है देख लेना पूरा जो आपको ईडीसी में हमने, यहाँ पे बस हम लोग ओवरव्यू देखेंगे। अब देखिए बीजेटी जो आपका होता है तो इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे किए जाते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। कि देखिए जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है ना आपका, तो इसको जो मोस्टली एज ए स्विच के रूप में यूज़ किया जाता है, और इसके साथ में इसको एज एन एम्पलीफायर के रूप में भी यूज़ करते हैं, फिल्टर के रूप में भी यूज़ करते हैं, और साथ में ऑसिलेटर के रूप में भी जो है इसको यूज़ हम लोग करते हैं। इसके साथ में देखिए बीजेटी को जो है हम लोग एज ए डिटेक्टर के रूप में भी हम लोग यूज़ करते हैं हम लोग, और इसको डीमॉडुलेटर भी बोला जाता है। इसके साथ साथ में जो है इसका यूज क्लिपिंग सर्किट में भी यूज़ किया जाता है यहाँ पे, जिसमें कि वेव्स को जो है शेपिंग किया जाता है, मतलब कि अपने अनुसार जो है वेव्स को हम लोग अपने अनुसार जो है उसका कटिंग करके ले लेते हैं हम लोग। अब देखिए जैसे कि हमने आपको बताया था कि ट्रांजिस्टर जो आपके होते हैं ये आपके जो होते हैं तो इसमें जो है आपका बहुत तरीके के इसके होते हैं यहाँ पे। तो इसमें देखिए जो आपका होता है तो ये बेसिकली जो है दो तरीके का होता है, एक आपका बीजेटी आपका होता है, दूसरा आपका होता है फेट होता है। तो यानी कि बीजेटी आपका बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और फेट आपका जो है ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर आपका ये होता है एक्चुअली में। तो इसमें देखिए
जो ट्रांजिस्टर आपके होते हैं ना, तो ये अपने एप्लीकेशन में स्पेसिफिलाइज होते हैं, मतलब कि इनका एप्लीकेशन जो होता है तो एक स्पेशलाइज होती है कि जो उसके टाइप का एप्लीकेशन यूज़ करानी है, तो उस तरीके से इनका यूज़ किया जाता है। तो इनका जो मेन क्लासिफिकेशन जो है आपका, तो इसमें बीजेटी और फेट है आपका यहाँ पर ये। तो इसमें जो बीजेटी है ये एक्चुअली ये प्राइमरी वर्जन है, मतलब कि पहले जो बना हुआ था, लेकिन जो मॉडर्न वर्जन है आपका ट्रांजिस्टर का तो आपका फेट है, यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है आपसे। तो हमने देखिए बीजेटी के बारे में तो आपको बताया होगा यहाँ पे। अब आइए हम लोग यहाँ पे जो है देखते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में। बीजेटी के बारे में तो आपने यहाँ पे सीख ही लिया, देख ही लिया आपने। तो देखिए जो फेट है ना आपका, जिसका फुल फॉर्म होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, तो ये भी जो है आपका 3 टर्मिनल डिवाइस आपका होता है यहाँ पर। लेकिन ये जो है ना आपका, ये यूनिपोलर सेमीकंडक्टर डिवाइस आपका होता है। बाकी जो ट्रांजिस्टर आपका होता था तो ये बाईपोलर आपका हुआ करता था। तो बस थोड़ा सा इसमें यही डिफरेंस है आपका। और बाकी देखिए इसमें जो 3 टर्मिनल जो होते हैं ना, तो वो आपके गेट सोर्स ड्रेन होते हैं, जो कि आगे हम आपको कंस्ट्रक्शन डायग्राम इसका दिखाएंगे, तो वहाँ पे आपका जो है क्लियरिटी इसका हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये जो है आपका यूनिपोलर सेमीकंडक्टर डिवाइस आपका होता है ये। और ये जो है आपका तो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस आपका होता है। अब जैसे कि आपने देखा था बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में आपका, तो वो होता था करंट कंट्रोल डिवाइस, लेकिन ये जो होता है ना आपका फेट, तो ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस आपका होता है यहाँ पर। तो ये जो है आपको याद रखना है, यहाँ पे इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेट जो है आपका वो करंट कंट्रोल है या वोल्टेज कंट्रोल है, तो वो आपका होगा वोल्टेज कंट्रोल। और ट्रांजिस्टर जो है तो वो आपका बाकी जो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर आपका जो था यहाँ पे, ऐसे आपको उच्चारण करना है यहाँ पर, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, तो वो आपका होता है करंट कंट्रोल डिवाइस। तो ये जो है आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो फेट है ना आपका, इसका जो मेन एडवांटेज जो होता है ना, अब ओवर बीजेटी जो आपने अभी स्टडी किया यहाँ पे, तो इसका जो इनपुट इम्पिडेंस जो होता है ना, फेट का हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये काफ़ी हाई होता है, हाई इनपुट इम्पिडेंस इसकी होती है, जो कि मेगा ओम्स के ऑर्डर में होती है। तो इसका देखिए काफ़ी जो बिगेस्ट एडवांटेज होता है, और बहुत सारे एप्लीकेशन में इसका यूज़ किया जाता है यहाँ पे। इसके साथ साथ में जो है इसके और भी बहुत सारे एडवांटेज है ओवर बीजेटी के कंपैरिजन में। जैसे कि इसका जो पावर कंजप्शन होता है तो वो बहुत ही लो होती है, लो पावर कंजप्शन होती है। इसके साथ में जो हीट का डिसिपेशन जो होता है ना, तो वो भी इसमें कम होती है, लो होती है। और इसके साथ में जो है ये जैसे कि डिवाइसेस में बहुत ही एफिशिएंट तरीके से जो है वर्क करता है। तो ये सब जो है इसके एडवांटेज है, जो कि बीजेटी को ये जो है रिप्लेस कर सकता है ये। इसके बाद देखिए जो फेट है आपका ना, तो ये यूनिपोलर डिवाइस है। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो है आइदर या तो पी टाइप या फिर एन टाइप मटेरियल से बनाया जाता है इसके सबस्ट्रेट में। अब इस तरीके से देखिए यहाँ पे जो आपका होता है ना, कि जैसे कि ये हमने बताया था कि ये यूनिपोलर है आपका, तो इसमें जो करंट कंडक्शन जो होता है ना फेट में, तो वो या तो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होगा या तो होल्स के थ्रू होगा, एक साथ दोनों के थ्रू आपका ये नहीं होगा। वो डिपेंड करता है कि ये किससे बना, पी टाइप से या फिर एन टाइप मटेरियल से, जो सबस्ट्रेट उसमें मिलकर बना हुआ है उस पर ये डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे जो है अपने बेसिक साथ देख लिया। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेमिंग किया जा सकता है एग्जामिनेशन, वो भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनल ऑफ बीजेटी इज एक्सट्रीमली थिन। तो कौन सा टर्मिनल है बीजेटी का जो कि एक्सट्रीमली थिन होता है, मैंने काफ़ी जो है पतला होता है। तो यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एमीटर, बेस और कलेक्टर, तो बेस टर्मिनल जो है आपका, तो ये एक्सट्रीमली थिन आपका होता है। तो यहाँ पे जो है बी आपका, यहाँ पे सॉरी ए आपका बेस ही मतलब है कि ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला देखिए बीजेटी इज अ, तो बीजेटी क्या है, करंट कंट्रोल डिवाइस, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, या फिर पावर कंट्रोल डिवाइस, या नन ऑफ दिस। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो बीजेटी है आपका, तो ये जो है आपका होता है करंट कंट्रोल डिवाइस, तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। और बाकी जो फेट आती है तो आपका होता है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। अगला देखिए है कि अब बीजेटी इज इन दिस सेचुरेशन रीजन इफ, यानी कि बीजेटी जो है आपका ये सेचुरेशन रीजन में रहता है आपका कब। तो देखिए बीजेटी जो है ना आपका, तो ये सेचुरेशन रीजन में कब रहता है, हमने आपको बताया था कि जब दोनों टर्मिनल, यानी कि जो बेस एमिटर है और बेस जो कलेक्टर जंक्शन है, तो वो दोनों ही अगर जो है आपका फॉरवर्ड ब्यास में रहता है तो वो सेचुरेशन रीजन में आता है यहाँ पे। तो आप देख लो किस में आपका दिया हुआ है, यहाँ देखिए दिया हुआ बेस एमिटर जंक्शन इज रिवर्स ब्यास, तो आपका होगा नहीं यहाँ पे। बोथ जंक्शन रिवर्स ब्यास तो होगा नहीं, बोथ जंक्शन फॉरवर्ड ब्यास आपका होना चाहिए, तो ही जो है आपका ये होता है सेचुरेशन रीजन में। तो ये जो है आपका यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है इसके रिगार्डिंग डिटेल्स, जैसे कि कौन सा रीजन में होता है तो उसमें क्या होना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन, तो वो हमने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है पीडीएफ के अंदर में, तो आप लोग वहाँ से एक बार जो है देख लेना। अब देखिए यहाँ पे आपको, जैसे कि हम फेट के बारे में आपको बता रहे थे, तो देखिए
जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स है, तो इसके जैसे एडवांटेजेस तो आपने देख लिया, इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। जो कि आपने एडवांटेजेस में देखा था तो वही उसके फीचर्स भी होते हैं यहाँ पे, तो वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहला आपका है कि ये यूनिपोलर होता है। तो यूनिपोलर आपका कहने का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि इसमें जो है या तो इधर होल्स या इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्शन के लिए, करंट कंडक्शन के लिए। दूसरा इसका जो फीचर्स है तो वो आपको इसका है हाई इनपुट इम्पिडेंस। तो देखिए जो हाई इनपुट इम्पिडेंस इसमें होता है आपका इसमें, तो इसका एडवांटेजेस क्या है कि जैसे जो इनपुट जो करंट होता है ना फेट में, तो वो जैसे कि अगर ये फ्लो करेगा आपका तो वो रिवर्स बैस के चलते होती है। तो इसमें जो इनपुट इम्पिडेंस होती है वो काफ़ी हाई होती है। फिर इसके बाद देखिए अगला है कि ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस आपका होता है यहाँ पे। तो इसमें वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस इस तरीके से होता है कि इसमें देखिए जो आउटपुट वोल्टेज होता है ना फेड का, तो इसको हम लोग जो है गेट इनपुट जो वोल्टेज देते हैं ना हम लोग उससे कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कि इसका जो वोल्टेज है उसको हम लोग गेट इनपुट वोल्टेज से कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। तो फेड का यहाँ पे वोल्टेज कंट्रोल कहने का मतलब यही हो गया कि इसको गेट इनपुट वोल्टेज से हम कंट्रोल कर सकते हैं इसके आउटपुट वोल्टेज को। तो ये जो है पॉइंट आपको याद रखनी है। अगला देखिए है कि नॉइज जो है इसमें काफ़ी कम होती है, कि इसमें देखिए इसमें कोई जंक्शन प्रेजेंट होता ही नहीं है। जैसे कि आपने देखा था पीएन जंक्शन जो बीजेटी आपका था, तो उसमें जो पीएन जंक्शन होते थे उसमें, लेकिन जो आपका फेट है तो इसमें कोई जंक्शन होता ही नहीं है इसके कंडक्शन पाथ में, तो इसलिए नॉइज जो है आपका वो कम होता है कंपेरिजन टू बीजेटी। अगला है कि इसका देखिए जो गेन है ना, तो ये कैरेक्टरिस्टिक होता है ट्रांस कंडक्टेंस के। तो ट्रांस कंडक्शन क्या होता है कि ये जो है रेशियो होता है आपका चेंज इन आउटपुट करंट टू द चेंज इन द इनपुट वोल्टेज का। फिर अगला देखिए जो आउटपुट इम्पिडेंस जो होता है ना फेड का, तो वो लो होती है। तो ये जो है काफ़ी एडवांटेज भी होता है इसके पीछे का जो है आपका, मतलब कि जो आउटपुट इम्पिडेंस जो लो होती है तो ये भी जो है इसका एक एडवांटेजेस है। तो इसके फीचर्स ही एक्चुअली में। अब यहाँ देखिए दोनों का कंपैरिजन है आपका यहाँ पे। जैसे कि एक आपने देखा था बीजेटी के बारे में और दूसरा आपका यहाँ पर है फेड का। तो देखिए इसको जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी बोला जाता है यहाँ पर ये। और ये आपका है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो ये देखिए आपका होता है यूनिपोलर डिवाइस होता है, और ये जो है बाईपोलर बीजेटी आपका होता है। और जो जेफेट है मतलब कि वोल्टेज ड्रिवन आपका होता है डिवाइस होता है, और ये करंट ड्रिवन डिवाइस होता है। इनपुट इम्पिडेंस जो है इसमें हाई होती है फेट में, और इसका देखिए जो इनपुट इम्पिडेंस होता है बीजेटी का वो लो होती है। और नॉइज़ लेवल भी इसमें कम होती है, इसमें जो हाई नॉइज़ होता है आपका। और देखिए थर्मल स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है, और इसका जो थर्मल स्टेबिलिटी है तो वो जो है कम होती है। और देखिए जो गेन है ना, तो ये कैरेक्टरिस्टिक होता है इसका ट्रांस कंडक्टेंस का, लेकिन देखिए इसका जो गेन है तो ये वोल्टेज गेन का कैरेक्टरिस्टिक होता है यहाँ पे। तो ये दोनों डिफरेंस है दोनों के बीच में, आप लोग जो है इन सबको याद कर लेना। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो इन्हीं में से ही आएगा। अब देखिए इसका एप्लीकेशन कहाँ पे किए जाते हैं तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए जो फेट है आपका जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, तो इसका जो है एप्लीकेशन कहाँ पे किए जाते हैं, तो इसको देखिए हम लोग यूज़ करते हैं सर्किट में, जहाँ पे कि अगर लोडिंग इफेक्ट को अगर रिड्यूस करनी होती है तो वहाँ पे भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ में जो है जैसे कि बफर एम्पलीफायर आपका हो गया, तो वहाँ पे भी जो है फेड का यूज़ किया जाता है। मतलब कि जो सर्किट होते हैं जहाँ पे बफर एम्पलीफायर या फेज शिफ्ट ऑसिलेटर या वोल्टमीटर ये सब की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे भी जो है फेड का यूज़ किया जाता है।